Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 28th chapter. Puranjana becomes a woman in the next life. Text 22. Evam kripanaya buddhya sochantam atha arhanam grahitum krutadhir enam bhaya nama abhyapadyata evam kripanaya buddhya sochantam artadam arhanam grihitum krutadhira enam bhayanama abhyapadyate evam kripanaya buddhya sochantam atad arhanam grahitum krutadhira enam bhayanama abhyapadyata. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् ग्रहीतुं कृतधीरेणम् मया नामाभ्यपद्यत. एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तम् अतदर्हणम् ग्रहीतुं कृतधीरेणम् भयनामाभ्युपद्यत. बुद्ध्या शोचन्तम् ग्रहीतुं कृतधीरेणम् भयनामाभ्युपद्यत. What one meaning? Evam, thus, kripanaya, by miserly, buddhya, intelligence, sochantam, lamenting, atat arhanam, on which he should not have lamented, grahitum, in order to arrest, kruta dihi, the determined king of the Yavanas, enam, him, Bhaya Nama, whose name was fear, Abhyapadyata, come there immediately. Translation and purport given by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Although King Puranjana should not have lamented over the fate of his wife and children, he nonetheless did so due to his miserly intelligence. In the meantime, Yavana Raja, whose name was Fear itself, immediately drew near to arrest him. हिंदी में पढ़ सकते हैं? हिंदी और गुजराती? हिंदी. You are living, yeah. You can read the translation. अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा. हरिबोल. अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय.
यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तात्पर्य कृपा करके सुनिए। तात्पर्य, मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों तथा कर्म फलों के लिए उत्तरदायी है। जब तक जीव छोटे बच्चे या अबोध बालक के रूप में रहता है, तब तक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे जीवन के मूल्यों की सही जानकारी दें। जब वह बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य के लिए छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपनी संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपनी संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति जोड़ सकता है, किंतु उसे जब बालक बड़ा हो जाए तो उसे जीवन के सारे कार्य करने हेतु छोड़ देना चाहिए। माता पिता मृत्यु के पश्चात अपने संतान की सहायता नहीं कर सकते। पिता अपने संतानों की तुरंत सहायता के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकता है, किंतु उसे इन विचारों में डूबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। यही बद्ध जीव का रोग है। वह न केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है, वरन मरने के पश्चात अपने संतान के लिए इतना धन छोड़ जाना चाहता है कि उनके लिए भी इंद्रिय तृप्ति का अच्छा प्रबंध हो सके। जो भी हो, प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है, इसलिए मृत्यु को भय कहा गया है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचने में लगा हुआ था, किंतु मृत्यु ने इसकी प्रतीक्षा नहीं की। मृत्यु किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करती, वह अपना कार्य तुरंत निपटाती है। चूंकि मृत्यु बिना किसी हिचक के जीव को अपने साथ ले जाती है, अतः नास्तिकों के लिए यह चरम ईश्वर साक्षात्कार है, जो इस चेतना को भुलाकर मात्र अपने देश, समाज और रिश्तेदारों के बारे में ही सोचते हुए जीवन बर्बाद करते रहते हैं। इस श्लोक में अतद अर्हणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने परिवार के सदस्यों, देशवासियों तथा समाज के कल्याण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। इनमें से एक भी मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करने में सहायता नहीं करेगा। दुर्भाग्यवश आज के समाज में तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि मनुष्य जीवन पाकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करने का सुअवसर मिलता है, किंतु वे कृपण के कृपण बने रहते हैं। वे अपने संबंधियों, देशवासियों, समाज इत्यादि के भौतिक कल्याण के विषय में ही सोचकर अपने जीवन को अनुचित ढंग से उपयोग में लगाकर उसे बर्बाद करते रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य यह है कि वह मृत्यु पर विजय पाना सीखे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय के 9वें श्लोक में मृत्यु को जीतने की विधि बताई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन वह मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करता, वरन श्री भगवान के धाम को वापस जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा करने के बजाय लोग समाज, मित्रता, प्यार तथा संबंधियों के विचार में मग्न रहते हैं। किंतु यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने की शिक्षा दे रहा है। हरिम विना न श्रुतिम तरंती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
एवं कृपणया बुद्ध्या सोचन्तं मतदर्हणं ग्रहीतुं कृतधीरेणं भयानामापपद्यता. Although King Purunjana should not have lamented over the fate of his wife and children, he nonetheless did so due to his miserly intelligence. In the meantime, Yavanaraja, whose name was Fear itself, immediately drew near to arrest him. Hare Krishna, welcome one and all. श्रीमद् भागवत भगवान ने भगवत गीता दिया आपका दिव्य वचन से. वो है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे जीना कैसे ना जीना. वो हर एक कार्य में हमको क्या मिलेगा, हर एक काम में, हर एक सोच ताच में इसका फल मिलते हैं. वो फल हमको किस तरह से या किस विधान से जो हमको यूज होता, वैसे भगवान ने भगवत गीता में जो क्वालिटीज का बारे में बताए हैं. ये भागवत है, वो क्वालिटीज को कौन कौन कैसे कैसे यूज किया और उसका उन लोगों का क्या क्या फल कैसे मिला, यह प्रैक्टिकल है श्रीमद् भागवतम. हम सब लोग भागवत को जानते हैं. इसमें नंबर ऑफ किंग्स, ज्यादा राजा का बारे में है और ब्राह्मण का बारे में है, देवता का बारे में है, मुनि लोगों को बारे में है और साधारण व्यक्ति का बारे में भी है और अंत और लोअर स्टेज पीपल, इन सब लोगों का बारे में श्रीमद् भागवत में हम सुन सकते हैं. ये मनुष्य समाज का शास्त्र का हिसाब से देखा तो सबसे लोअर चंडाल, म्लेच्छ, यवना, देन कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त. वैसे हम अभी मंदिर में भगवान को दर्शन करना चाहिए तो इतना सीढ़ी, एक एक सीढ़ी पार करके इधर आए तो दर्शन मिलते हैं. वैसे वो मनुष्य जन्म में एक एक अलग अलग स्टेज पड़ता. वो हर एक स्थिति या स्टेज को कैसे हम डिफरेंशिएशन करते, मतलब कितना समझदार होता, कितना समझदार होता. उसी समझदार का हिसाब से हमको स्कूल या कॉलेज में हमको अनुभव है. हम परीक्षा लिखते, इसके बाद मार्क्स देते और मार्क मेरा 50 आ गई, कोई 50 अंक मिलने में खुशी हो जाता. कोई बोलते मुझे 50 ही मिलना है, बोलेगा क्यों? क्योंकि वो 50 जो किसको मिल गए वो लोग खुशी में है. उन्होंने कभी भी नहीं सोचे मुझे 50 मार्क आएगा. इनको 50 मिलने में ये बहुत ही अच्छा है, ही अचीव्ड समथिंग. क्योंकि उनका है 20 मार्क या 30 मार्क में, उनको 25 मार्क मिलने में वाओ, आई एम सो ब्लेस्ड. लेकिन कोई 90 मार्क्स लेते, 80 मार्क लेते, उनको 50 मार्क मिलने में अरे यार ये क्या है, वो रुचि नहीं. वैसे हम पहले, मतलब श्रील प्रभुपाद का ये संस्था में जोड़ने के पहले हम कैसे थे, है ना? हम हर एक लोग को अनुभव है इसका को आने पहले हमारा जीवन का पद्धति किस तरफ था और आज इधर हम आए हैं. और डिफरेंस है ना, रुचि में वो बदल है ना, वो उत्तम रुचि मिल गए है ना. उस टाइम में भी स्वाद था, उस टाइम में भी स्वाद था, आज भी स्वाद है, आज भी स्वाद है. लेकिन वो स्वाद से ये स्वाद हायर टेस्ट, रुचि में ये स्वादिष्ट रुचि है. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने
हमको इधर फर्स्ट पैराग्राफ में दे रहे हैं, क्या डिफरेंस है या समाज में रहने वाले को आध्यात्मिक ज्ञान मिलने वाले को क्या डिफरेंस है। सो सारे संसार के जीवन में रहने वाला क्या करेगा? अच्छा, पैसा कमाना कमाना कमाना, कितना पैसा कमाना? मेरे लिए, मेरे बच्चे लिए और उनका बच्चे के लिए और उनके बच्चे के लिए, ऐसे इनका जराक्स इनका जराक्स इनका जराक्स, सबके लिए पैसा उन्होंने, तो उन्होंने क्या करेगा? उन्होंने क्या करेगा? हम अभी भागवत का क्लास के बाद हम क्या करेगा? महाप्रसादे गोविंदे जाएगा, महाप्रसाद गाएगा, अच्छा प्रसाद गा के हम जाके कुंभकर्ण की सेवा में लगाए तो कुंभकर्ण सेवा क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा सो जाओ, क्या हो जाएगा? डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। खाने के बाद क्या करना है? काम करना चाहिए। काम किया तो शरीर का व्यवस्था ठीक ठाक रहते, नहीं तो क्या हो जाएगा? बीपी, शुगर, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज अलग अलग विधान में हमारा शरीर को नष्ट कष्ट दोनों भी मिल जाते हैं। इसलिए खाने के बाद कोई लेटना नहीं, सोना नहीं, क्या करना है? उसका कैलोरीज को खर्चा करना है। वो कोई उसको मानता नहीं, उनको क्या हो जाएगा? फैमिली पैक आ जाएगा, 6 पैक के वरना क्या आ जाएगा? फैमिली पैक, एक ही पैक। आइसक्रीम खरीद करने में बोलते हैं ना, उन्होंने पूछते क्या चाहिए, छोटी छोटी डब्बे चाहिए या फैमिली पैक चाहिए? नाम रखा है फैमिली पैक, आधा किलो 1 किलो। वैसे हम हमारा जीवन में ज्ञान हमको प्राप्त हो गई तो उस ज्ञान को दूसरों को देना चाहिए। यही कारण के लिए श्रील प्रभुपाद इनका इतना उम्र में भी फिर भी देश छोड़ के बाहर गए। आज हम लोग बाजार में जाने में कोई हमारा तिलक देखने में क्या बोलेगा? इस्कॉन, हरे कृष्ण वाले, हाँ हाँ, हम जूहू में आपका मंदिर देखा है, हम न्यूयॉर्क में आपका मंदिर देखा है, एडिलेड में आपका मंदिर देखा है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन ये बिना तिलक से हम कोई मंदिर का प्रेसिडेंट होने दो या सन्यासी होने दो, बिना तिलक से, बिना वैष्णव ड्रेस से हम खड़े तो कोई हमको पहचान करते? सर यू आर दिस नो। लेकिन कोई किसी को भी हम पहचान नहीं हुए तो भी सिर्फ ये ऊर्ध्व पुंड्र, सिर्फ तिलक क्या बढ़ेगा? हरे कृष्णा। आज लोग आके हरे कृष्णा बोलने के लिए कौन सूत्रधारी था? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी वैसे हर नाम को मानव जीवन का या मानव समाज का कल्याण होने के लिए कृष्ण कथा हर जगह में देना चाहते, इसलिए प्रभुपाद ने जाके हर जगह में दिया। वैसे हम मतलब कोई जो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या स्टूडेंट हो या रिटायरमेंट हो, हम सबका एक ही काम है। वैसे एक कर्मचारी क्या करेगा? कमाई करके 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 आपका बच्चे के लिए रखेगा, उनका बच्चे के लिए रखेगा। वैसे हम क्या करना चाहिए? कमाई करना चाहिए। क्या कमाई? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का कमाई करना। कृष्ण प्रेम का कमाई किए तो भगवान ने क्या वचन दिया है? कम से कम 3 गोत्र बोला है। कम से कम 3 गोत्र के लिए मैं ब्लेसिंग करूं। क्या है 3 गोत्र? 3 गोत्र है, पापा का गोत्र अलग, माँ का गोत्र अलग। अगर शादी किए तो बीवी का गोत्र अलग। एक फैमिली मतलब मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं ना। माँ दूसरे घर से आए हैं, पापा दूसरे घर है,
और मेल पुरुष हो तो इनका बीवी दूसरा गज से आएगा। एक 3 गोत्र का मिलन है फैमिली। एक संस क्या बोलेगा, परिवार होता। वैसे परिवार में पीछे 7 जनरेशन, आगे 7 जनरेशन, वैसे 14/3 मल्टीपल बाय 3 इतने लोगों को एक इसमें भक्त बन गए तो इन सभी लोगों को मैं अपने खुद को वरदान में दे दूंगा। भगवान ने ये प्रॉमिस दिया। देखिए ये पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद ने जो मानसिक स्थिति क्या होता एक कर्मचारी को बोले तो ज्यादा पैसा कमा के अपना बच्चे के लिए, इनका बच्चे के लिए, पोता पोती को इनके लिए रखना चाहते हैं। वैसे भक्ति में भी कहीं भी नुकसान नहीं है, इधर भी मिल रहे, उसमें क्या कर सके तो हम हमारा प्रॉपर्टी को सही विधान से डिस्ट्रीब्यूट करना, रजिस्ट्रेशन करना है। ये बच्चे को रजिस्टर किया तो अपना भाग लेते, नहीं तो उन लोग फाइट हो जाएगा, ये मेरा चाहिए, वो मेरा चाहिए। लेकिन ये भगवान का प्रेम है ना, उसमें फाइटिंग नहीं होता, क्योंकि देने वाला भगवान। इसलिए इस श्लोक में कृपणया बुद्धिया बोला है, कृपणया बुद्धिया, क्योंकि हम लोग काम करते, सेवा करते, हमारा बुद्धि रख के कर रहे हैं। हमारा बुद्धि से काम करने में वो सफल हो जाएगा या विफल भी हो जाएगा। लेकिन कैसे काम करना, हर दिन हम जाके प्रभुपाद के पास कीर्तन कर रहे हैं गुरु पूजा टाइम में। चित्ते कोरिया क्या आराना कोरी हो मने आशा। लेकिन केवल हम गा सकते हैं, लेकिन उसको पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमको बुद्धि को सही मार्ग में देने वाला 3 लोग हैं। एक मंदिर का प्रेसिडेंट या शिक्षा गुरु, और दूसरे जो हम शास्त्र पढ़ते वो शास्त्र, और तीसरा परमात्मा। इन तीनों रेगुलरली अवेलेबल है सर? नो, इन तीनों ऑप्शन कभी होता नहीं, हमारा शिक्षा गुरु गांव चले गए या टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं मिले, ठीक है, टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं मिला तो नेक्स्ट लाइनेज मिलता है ना, हाँ, इनका असिस्टेंट मिलेगा और दूसरा सीनियर ड्यूटी मिलेगा, या शास्त्र कभी भी है। आज तो स्मार्टफोन बन गई, हाँ, भागवत को इतना बड़ा किताब रखने जाने के लिए जरूरत नहीं, हाँ, प्ले स्टोर रखा है, लेकिन ये असली प्ले है श्रीमद् भागवत। ये नॉलेज हम लेना चाहिए। वैसे ही इसमें बोलने जैसे कृपणया बुद्धिया, 2nd चैप्टर भगवत गीता में भगवान बोलते कृपण लोग आत्मा का विचार में ध्यान नहीं दे देगा। कोई आदमी आत्मा का विचार में काम नहीं करते, उसको क्या बोलते? कृपणा बोलते। कृपणा इज अ चीटर। चीटिंग, किसको चीटिंग कर रहे हैं? किसको? अपने आप को, खुद की चीटिंग कर रहे हैं। मैं आके आपको चीटिंग किया तो आप इनोसेंट हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं, मैं आपको चीटिंग कर दिया। लेकिन मैं मेरे खुद को चीटिंग किया तो इससे बड़ा नष्ट किसको होता? इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने बता रहे, हम लोग कमाई करना चाहिए, इतना कमाई करना चाहिए, एक कमाई को आप ईयरली इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं, जीएसटी बनने का जरूरत नहीं, कितना
चीज आप कमाई कर सकते हैं उतने आपका ही होगा, आपका ही होगा। इसलिए ये विचार, ये 3 लोग का विचार बताए ना, शास्त्र, शिक्षा गुरु या स्पिरिचुअल अथॉरिटी और परमात्मा। हम इस काम में जुड़ने के बाद, शास्त्र सुनने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अंदर एक बैठा है, हम तुम इस कमरे में बंद हैं। अच्छा, कौन है? आत्मा और परमात्मा। अरे क्या भाई, हिंदी सिनेमा? ये हिंदी सिनेमा नहीं, हिंदी सिनेमा से पहले से है। ये अभी सुना है, लेकिन शास्त्र ने कहा थे हम दोनों यहाँ पे हैं, लेकिन दोनों बंद नहीं, एक बंद है। एक ही बंद है। कौन? हम, जो आत्मा बंद है, लेकिन भगवान वो निर्बंध है। वो इसको कोई बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी बंद कर सकते, इसको भी बंद कर सकते, केवल अपना प्यार से। By devotional, engaging devotional services, you can conquer, you can bond, you can arrest Krishna. ये भक्ति का शक्ति है। इसलिए हम खुद की भगवान का साथ जी रहे हैं। हम लोग एवरी डे वी आर विथ नेक्स्ट टू परमात्मा। हृदय अर्जुना तिष्ठति, हृदय आई एम नेक्स्ट इन योर हार्ट। ये तो बहुत ही प्यारा होता है ना। ये दिखाता है ना, यू। हाँ, ये क्या है? ये है लव की सिंबल। ये क्यों लव की सिंबल? क्योंकि हार्ट ए शेप में है, लेकिन हार्ट में कौन है? धोनी है, विराट कोहली है, अमिताभ बच्चन है, वो है, ये है, वो है। सभी का नाम बोलते हैं, लेकिन एक ही नाम नहीं बोलते। हाँ? कृष्णा, कृष्ण का नाम बोलो। इसलिए इधर बोलते बता रहे कृपणा। हम लोग कृपणा है कि इतने सभी दिया है वो भगवान, उस भगवान को हम भूल के हर चीज हम कर रहे हैं। इसलिए कृपणा है, इसलिए कृपणा है। हम भी आध्यात्मिक जीवन का आने के बाद भी भक्त लोग, हम भी कभी कभी हमको डिस्टर्बेंस हो जाता। अरे क्यों इन्होंने ऐसे बोल दिया? मैं क्या ऐसे वाला है क्या? ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। 100 रुपीज करेंसी है ना, नोट 100 रुपये, उसको तू 10 रुपए रहे, तू 10 रुपए ऐसे बोलने में वो 10 रुपए हो जाता। तू 50 रुपए रहे बोलो तो 50 रुपए हो जाता। नहीं होता। नहीं तो उसको रखे तू है 2000 हुजूर बोलो तो वो 2000 बनाते। वो 100 ही रहेगा, 100 कम भी नहीं होएगा, ज्यादा भी नहीं होएगा। वैसे हम लोग भी भक्ति में हमारा स्थान को ऊंचे लेके जाना चाहिए तो कौन प्रयास करना है? कौन कोशिश करना? हमारा क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन कोशिश करना? हम ही कोशिश करना। और हमारा स्थान को नीचे लेके जाने के लिए कौन कोशिश करना? हम ही। क्या करना? अच्छा, कुछ भी करना जरूरत नहीं, बस जप मत करो, साधना मत करो, छोड़ दो, क्या हो जाएगा? इसी से नीचे आ जाएगा। इजी, उसको परिश्रम करने का जरूरत नहीं, लेकिन वो स्टैंडर्ड हम डेवलप करना चाहिए तो मेहनत करना चाहिए। हाँ, 6 पैक चाहिए तो क्या करना? हाँ, एक्सरसाइज, गाइडेंस फॉलो करना। हाँ, उसको एक ट्रेनर रहेगा, वो ट्रेनर बोलेगा यही खाना, यही नहीं खाना, इसी टाइम में खाना, कभी भी नहीं खाना। उन्हें बताते रहते, वैसे किया तो हमको 6 पैक मिलेगा, नहीं तो पूरा पैक, फैमिली पैक, डूम डूम डूम, 24 चीज
डिम्पल चिन, वैसे हो जाता, चब्बी हो जाता। लेकिन हम चब्बी होना चाहिए किसमें? भक्ति में चब्बी होना चाहिए। अरे देखने में अभी व्हाट्सएप में हरे कृष्ण एक चित्र डालते हैं ना, वो प्रभु जी ऐसे रहना एक चित्र, वो देखने में अरे इनके पास इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना भक्ति, वो पेंटिंग किया है, वो चित्र बनाए हैं, वो देखने में सो नाइस क्वालिटी। वैसे हम भक्ति में हमारा भक्ति को, हमारा साधना को, हमारा रुचि को हम ऊंचे लेके जाना है। वी हैव टू डेवलप आवर टेस्ट। हम आज तक जब किया है, जब कर रहे हैं और भी करते हैं, लेकिन जब वो हम करते हैं 16 माला किस लिए? क्योंकि वचन दिया है, इसलिए करना है। वो करने के बाद क्या हो जाएगा? ये विक्रम बेताल स्टोरी है ना, वैसे वो विक्रम बेताल को सही उत्तर दिया तो वो बेताल क्या करते? सीधा जाके पेड़ में बैठते, है ना? उनको उत्तर मिला तो सीधा जाके पेड़ में जाके बैठते। वैसे हमारा 16 माला जप हो गई तो, खत्म हो गई तो क्या होता? सीधा जमाना जाके उसका स्थान में जाके वो बेताल जैसे जाके उधर बैठाने का। अच्छा तो कल तक आप आराम करो, विश्राम करो, ठीक है जी, वो जाके उधर बैठे बस। आज कल हमारा चांटिंग वैसे है, लेकिन हम क्या करना है? जब मंदिर आते भगवान के प्रेम के लिए थोड़ी देर बैठनी है ना, 1 माला 2 माला 3 माला अगर टाइम है तो भगवान के सामने बैठ के इनका प्रेम के लिए हम चांटिंग किए तो और वो स्वाद अलग पड़ते, वो स्वाद अलग पड़ते। ऐसे प्रैक्टिस होना चाहिए भगवान का प्रेम के लिए। इधर नॉर्थ इंडिया में अर्चना पद्धति है क्या? ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, नारायण नमः, नारायण नमः, वैसे इधर तो नहीं, साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में भक्त लोग मंदिर आए तो वो मंदिर में अर्चना पद्धति है, सहस्र नाम अर्चना, अष्टोत्तर अर्चना, 108 भगवान का नाम जप करेगा, नहीं तो 1008 नाम भगवान का अर्चना करते हैं। फूल लेके एक एक नाम बोल के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। क्यों मतलब जो आदमी मंदिर आते उनको भगवान का अर्चना पद्धति मालूम नहीं, भगवान का इतना नाम है ही मालूम नहीं, इसलिए वो पुजारी जी उनकी तरफ से इनका हाथ से संकल्प लेते। साउथ इंडिया में मंदिर गए तो उन लोग फूल देते और फूल को टच करने के लिए बोलते, हम उसको टच किए तो जब हमारा गोत्र पूछते और नाम पूछते और ऐसे जमानस्य गोत्र भवस्य ऐसे बोल के ये नाम वाले हैं, ये गोत्र वाले हैं, इनके लिए मैं भगवान आपका गुण गाऊंगा। लेकिन वो 1008 या 108 नाम कौन बोलते? पुजारी बोलते। लेकिन फल किसको मिलते? जो कोई करवाते ना उसको भी मिलते और पुजारी को भी मिलते। लेकिन पुजारी अपने के लिए नहीं किया, किसको कर रहे? वो भक्त के लिए कर रहे, लेकिन दोनों को भी नहीं उधर मिल प्राप्त हो रहे। वैसे भगवान का ध्यान में हम सेवा किया तो ये रुचि हमको ज्यादा मिलते, इसलिए रुचि चाहिए जीवन में। सेवा रुचि, नाम रुचि और शास्त्र रुचि, ये तीनों का रुचि जरूरत चाहिए। हम कुछ सेवा करने के बाद क्या मिलना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। आई एम सेटिस्फाइड। एक इधर क्लीन किया तो क्लीन करने के बाद एक लुक देते हैं ना, ऐसे
वाह, सो नाइस, कपड़े को इस्त्री करते हैं ना, लाइक प्रेस करके देखे, सो नाइस। वैसे और फ्रूट कट करके वो गार्निश करते हैं ना, वो देखो, सो नाइस। तो भगवान को फूल रखते हैं ना आरती के टाइम में, वो भी अच्छा ऑर्डर से रख के ऐसे लेके भगवान का पास लेने, वो लेके जाने के टाइम में एक फीलिंग होता, वाह सुंदर है। वैसे इधर ये श्लोक में बोलने जैसे कृपणा स्थिति से हम भक्त स्थिति को डेवलप होना चाहिए, नहीं तो केवल इस शरीर और इंद्रियों को हम सेवा करके फाइनली कौन किसको चीटिंग कर दे, हमको चीटिंग करके निकल जाता। इसलिए ये बुद्धि तो तीन लोग देने वाला है, दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है मैं, आई कैन डू इट, दिस इज माइन, माइन, मेरा, मैं, ये दोनों चीज में जो साधारण व्यक्ति हो या भक्त हो, दोनों को एक ही कॉमन डिसीज क्या बोलते हैं, रोग, एक ही तरफ का रोग होता, क्या है, मैं, मेरा। इधर पुरंजन जी वही सोच रहे, राजा पुरंजन क्या सोच रहे, मेरा बीवी क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरा राज्य क्या होगा, कैसे हम लोग संभालते हैं सब। वैसे आज हम भी, लेकिन इसका महत्वपूर्ण और एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, इसका संस्थापक, हर देश में कर दिया, लगभग 120 मंदिर श्रील प्रभुपाद का टाइम में हुआ। इतना क्या बोल सकते हैं, भौतिक में बोलो तो इतना संपत्ति बनाया, crores of rupees, hundreds of acres, hundreds of buildings। इतना करने के बाद एक बार श्रील प्रभुपाद ने अपना रूम में अपना शिष्य को बुलाया। वो शिष्य साधारण शिष्य नहीं, वो जीबीसी शिष्य, जीबीसी लोग को बुलाया। बुला के प्रभुपाद जी ने एक विचार किया, अभी कभी मैं इस शरीर छोड़ के जा सकता हूं, मेरे टाइम बहुत ही कम है, मैं निकलने वाला हूं। अभी मैं आपका पास एक बात पूछना चाहता हूं, वो अगर आपको ठीक लगा तो आप कर दीजिए, आप ठीक समझिए तो करो, नहीं तो जरूरत नहीं, ऐसे बता रहे। Prabhupada, you can order us what we have to do, we will do it. No, you have to think whether it is possible you can do, otherwise don't do. Yes, वो विचार बोलिए प्रभुपाद जी, ऐसे ही उन लोग पूछ रहे। जब प्रभुपाद बोला, देखिए आज तक मैंने ये भक्ति प्रचार करने के लिए मेरा घर सबको मैं छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई, ये सभी मैं कर दिया। मेरा पूर्व आश्रम है, मैं गृहस्था, और मैं कई दिन में इस लोक को छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मेरा पूर्व आश्रम का मेरा वाइफ है। अगर मैं चलने के बाद मेरे वाइफ के लिए मेंटेनेंस सिर्फ कपड़े और प्रसाद, रोटी और कपड़े के लिए आप कुछ व्यवस्था कर सकते क्या? ऐसे पूछ सकते? लेकिन इन्हों ऑर्डर कर सकते थे, प्रॉपर ऑर्डर कर सकते थे इतनी तक, क्योंकि एक जिम्मेदारी है उसको देखने के लिए। और प्रभुपाद जी ने बात बताया, मेरा बच्चे को किसी को देने का जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा वाइफ के लिए इनका
क्लॉथ्स और फूड के लिए आप लोग को ठीक ही हो तो आप दे दीजिए। तो प्रभुपाद ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम ISKCON। वैसे इतना अपना जो बात प्रभुपाद बोलेगा उसको उन लोग करते देगा, उसको सेकंड थॉट ही नहीं था। लेकिन वैसी जगह में श्रील प्रभुपाद जी ने पूछ रहे, आप लोग इच्छा किया तो आप करो। ये एक बात हुआ प्रभुपाद इस लोक को छोड़ने से पहले। और एक अंतिम में श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन वापस आए, उस टाइम में प्रभुपाद के पलंग का राउंड अप में भक्त लोग सब लोग बैठे हैं, सबको दुखी हो रहे, क्योंकि प्रभुपाद कभी भी निकल के जाएंगे किसी वक्त से, एनी मोमेंट। ए लास्ट टाइम है जब उन लोग पूछ रहे प्रभुपाद, सो आपका कुछ इच्छा है, आपका इच्छा को हम पूरी करना चाहते हैं, आपको कुछ इच्छा है पूछा। तो प्रभुपाद क्या बोले, इच्छा किछु नहीं, इच्छा किछु नहीं, आई डोंट हैव एनी डिजायर। जो इसके बाद भक्त लोग पूछा, यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन। सो इच्छा अलग है, इंस्ट्रक्शन अलग है। यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर अस? प्रभुपाद ने बताया, आई हैव गिवन ऑलरेडी इन माई बुक्स। जब प्रभुपाद इस शरीर को, इस लोक को छोड़ के जाने के टाइम में और कुछ भी उन्होंने इनका ब्रेन में नहीं रखे, ये ISKCON को हम लोग क्या करेगा, कैसे हो जाएगा, अरे जगन्नाथ इसको देख लो, ऐसे संकट में नहीं। प्रभुपाद ने सब ठीक ठाक के रख दिया, सिर्फ अपना प्रस्थान के लिए प्रभुपाद तैयारी था। ही इज नॉट इंटरनली, इनका मन का अंदर कुछ भी विचलता नहीं, वो स्थिर थे, वो स्थिर ही था। निकल जाने, बस जाना है जो चला जाते। वैसे कभी भी हम इधर से द्वारका जाना है सेवा के लिए, या कहीं दूर कुछ प्रोग्राम के लिए जाना है, और वो बोलेगा हाँ अच्छा 8 बजे कार आ जाएगा, हम चलेंगे, बस आ जाएगा चलेंगे, यार ट्रेन आ जाएगा चलेंगे। उस टाइम में कुछ संकट है क्या? नहीं, वो जाना, वो सेवा करना है, चलो 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 वैसे। लेकिन इधर पुरंजन का विचार में देखा तो उन्होंने सही मार्ग से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। यही है हमारा ये आज का ये श्लोक में हम समझ सकते कि हर लोग कमाई करना, क्या कमाई करना, पुण्य और पाप। ये कमाई करने का जरूरत नहीं, वो आते रहते हैं। किसी को आप दान दिया, पुण्य मिल गई, किसी के पास आप ले लिया, प्राप्त नहीं करते। लेकिन मेहनत करना चाहिए भगवान का प्रेम के लिए। इसलिए वो भगवान का प्रेम लेने के लिए हम पूरा आशा से रहना चाहिए। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, परिचितो माया धरे, তুমি তো ঠাকুর তোমার कुकुर है। आई एम योर डॉग। क्यों कुत्ता बोल रहे? कुत्ता का सिंबल क्या होता? सिंडिकेट बैंक का सिंबल क्या था पहले, अब आज का नहीं, ओल्ड सिंबल सिंडिकेट बैंक का कुत्ता। क्योंकि कुत्ता मतलब विश्वास, कुत्ता मतलब विश्वास। बस एक बार कुत्ता विश्वास दे दिया तो अपना एंटेना, इसका बाल है ना, लव किया तो क्या करते? यस सर यस सर यस सर बोलते ही रहते। अब एक बार थोड़ा बिस्किट दे दो, नहीं तो उसको ऐसे कर दिए, बस वो कभी भी याद रखते हैं, यस सर यस सर यस सर। ये बच्चे के लिए श्री कृष्ण कार्टून शो बनाए हैं ना,
अरे वो देखने में ऐसे बच्चे होना चाहिए। हर लोग आके कृष्णा के पास जोड़ के वो खेलते हैं, "Hey Krishna, hey look this Dana." So everybody is coming, "Hey Vansi, Vansi." So वो वंशी के लिए क्या बोलेगा, हंसिका, वो छोटा क्या बछड़ा ग्वाल हंसिका आएगा, वो उसको देखने हर लोग आके कृष्णा का ऊपर का कंधे में। सो ब्रज जना रंजना, पूरा ब्रज को रंजन कर दिया भगवान ने। इसलिए वो सब अनुभव करने के लिए हम उधर जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ अंदर की बात है। अभी इधर ही बैठ के जयो राधा माधवा कुंज विहारी, हमारा मंदिर में कुंज बनाएगा गार्डन, वो गार्डन में क्या दोनों नहीं जाते? जाएगा, हाँ सुंदरवन तो आ जाएगा ना। तिरुमला गए हैं आप लोग? तिरुमला तिरुपति, तिरुमला के ऊपर मंदिर का पहाड़ का ऊपर तिरुमला में भगवान के लिए सिर्फ 7 गिरी है, गिरी क्या बोल, पहाड़ 7 पहाड़ है। वो 7 पहाड़ कम से कम 2-3 लाख एकड़ जमीन पर थे। ऐसे छोटी सरकार है वो। उधर बगीचा है, तरह तरह का फूल, तरह तरह का फूल। एक तिरुमला तिरुपति को पैदल जा सकते, सीढ़ी में जा सकते, रोड में जा सकते, 2 तरह का। उसमें पैदल जाने के और भी स्वाद इतना अच्छा रहते हैं। भगवान वहां पे श्रीनिवास का नाम में आया। श्रीनिवास का नाम में आने में वहां पे भगवान ने बहुत ही लीला बनाई। वैसे हर एक पहाड़ का एक एक सुंदर लीला है। भगवान ने खुद उधर रह के वो लीला रचाए। वैसे आज भी उधर जाने लोग भगवान का गुण गा के वो सीढ़ी में जाते रहते, इतना स्वादिष्ट रहते, इतना स्वादिष्ट। लेकिन भौतिक विचार में देखने में वो फूल का क्या बोलते हैं, सुगंध, हाँ सुगंध, खुशबू मिलेगा। ये फूल है, वो फूल है। और पहाड़ को ऊपर 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 नजदीक बढ़ते बढ़ते और एक स्मेल आएगा, और एक खुशबू। लड्डू, तिरुमला लड्डू वेरी स्पेशल। उसका लड्डू का स्मेल आ जाएगा, बालाजी आई लव यू। किस लिए? लड्डू के लिए। कोई उधर जाते हैं, आपको वो काउंटर का पास देखना चाहिए। वैसे गुजरात में हमारा जयपुर का राजस्थान में जयपुर में हमारा गोविंद जी के लड्डू, वो भी बहुत ही स्पेशल है। हाँ, एंट्रेंस होते ही होते लड्डू का आस्वाद मिलते। वैसे नोस्ट्रल, क्या बोलेंगे, नासिका बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। प्रसाद का विचार आ गए तो नासिका बहुत ही होता है। और कई जगह में डीटी रूम और किचन बगल बगल रहे तो क्या हो जाएगा, उधर फ्राई करने में इधर हो जाएगा, बज्जी हो रहे हो, बोंडा हो रहे हो, वे फ्राई हो रहे, नासिका है बोलते हैं, क्योंकि वो एक्टिव है। वैसे हमारा चैतन्य, हमारा कॉन्शियस मतलब आत्मा एक्टिव होना चाहिए। कैसे? भगवान का नाम और गुण मिलने में वी शुड बी फील मोर लिक्विड होना चाहिए। नहीं तो हम कठिन है, आइस जैसे स्टिकी हो गए हैं। भगवान का उच्चारण में कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं रुचि होएगा। लेकिन और दूसरा बात, हम लिक्विड हो जाएगा। वो सिनेमा ऐसे है, ये क्रिकेट ऐसे है, वैसे विचार में हम बहुत ही लिक्विड रहते, लेकिन फ्रीज हो जाते जब भगवान मंदिर होते हैं ना। नहीं लोग ऐसे देखेगा, ये क्या काला है, ये क्यों उजला है, ये क्यों येलो है, ये कैसे है, ये स्वामी होता क्या?
ये भगवान का ऐसे रूप होता क्या? ऐसे देखे वो एग्जीबिशन में देखने जैसे देखते, भगवान के पास आने में कैसे रहना? हाथ जोड़ के रहना, ये विधान, ये पद्धति प्रभुपादा पहला पैराग्राफ में बताए हैं। बच्चे को डिसिप्लिन कौन सिखा देना? माँ पापा। दे शुड टीच हाउ टू बिहेव। हम कलेक्टर का पास या पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे जा सकते हैं कोर्ट में? हाँ, आपको जज है क्या? ठीक है, बोल सकते? बोलेगा शाम तक इधर आप खड़ो कोर्ट टाइम तक इधर, बिकॉज ऑफ अनडिसिप्लिनरी, सो यू शुड स्टैंड हियर, दिस इज योर पनिशमेंट। हाँ, उधर आप देख सकते हैं। कभी एसपी ऑफिस को चले गए तो उधर एक मिरर रखते, फिट यू सी योर फिटनेस, उधर लिखे रखते फिटनेस होना चाहिए। जब ऑफिसर के पास जाते, वन शुड हैव ए क्वालिटी। वैसे हम भी इधर आने के टाइम में क्वालिटी चाहिए, और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कभी किस जन्म में हम श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक परंपरा को हम कभी कुछ सेवा किया है, इसलिए इस जन्म में हमको फिर एनरोलमेंट किया है। ये एनरोलमेंट को हम और भद्र करना चाहिए और प्रेम बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन आमार भोजन परमानंदी प्रतिदिन बेहद। हमार भजन और भोजन दोनों भी परमानंदी, परम आनंद होना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों का धन्यवाद अर्पित करके आज कथा इधर रोक रहे। एनी डाउट और क्वेश्चन? थैंक यू। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेम।